आदत की पार्टी अपने लीडर के साथ जुड़ूं। ये हमारे लिए एक फख्र की बात थी, गर्व की बात थी कि हमारी मां बहनों ने जिस तरीके से शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट से पूरी दुनिया में एक इनकलाब लाकर खड़ा कर दिया। आज हमारी मां बहनें अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए अब रोडों पर आने लगी हैं, क्योंकि हम अपनी मां बहनों के बिना कुछ नहीं है। मोहम्मद आरिफ शफी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी बातों से अपनी ख्यालात जाहिर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी बहनों का, जो आज अपना वक्त निकाल के इस जलसे में उन्होंने शान बढ़ाई जलसे की, और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया यहाँ आने के लिए। अभी मेरे बगल में आपने देखा होगा अय्यूब भाई बैठे थे, शायद वो बाहर चले गए। वो कान में मेरे से बात बोल रहे थे कि आरिफ भाई कल मुझे बता देते तो मैं काफ़ी लोगों को बोल देता। तो मैंने उनसे कहा कि हमें भीड़ नहीं बुलानी थी। उसकी वजह यह है अभी कोरोना का वक्त ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अगर भीड़ बुलाते तो कहीं ना कहीं प्रशासन को आपके खिलाफ कार्रवाई करने का एक मौका मिल जाता। और हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह कानून के दायरे में अपने काम को अंजाम देती है। आप काफ़ी लोग मेरे ख्याल में इसी इलाके के होंगे, आपने देखा होगा जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आपके इलाके में आए थे तो उन्होंने 10 बजने में 10 मिनट बाकी थे, उससे पहले अपनी स्पीच खत्म कर दी। ये तो हम तो अमूमन देखते रहते हैं। मैं उसकी कहानी आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आपके इलाके में वो पहली बार आए थे यहाँ पे, तो वो अपने वक्त से 10 मिनट पहले स्पीच को खत्म कर देते हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ध्यान रखते हैं, और वो ध्यान हमें भी रखना चाहिए, क्योंकि हमारा सदर अगर एहतराम करता है तो हमें अपने सदर को फॉलो करते हुए उन चीज़ों का ध्यान पूरा रखना चाहिए। अब मैं अपनी बात को आगे शुरू करता हूँ। मेरे अजीज साथियों ने बहुत अच्छी खूबसूरती से बातें रखी, कुछ अपना दुख भी आप लोगों के सामने जाहिर किया। इसमें कोई शक नहीं है, इन 72 सालों के अंदर हम पे अनगिनत जुल्म हुए हैं, और अक्सर इस तरह की स्पीचेस सभी के देते हैं। भाई कांग्रेस वाले बीजेपी के ऊपर डाल कर देते हैं, कभी आम पार्टी वाले कांग्रेस के ऊपर डाल के देते हैं, उनके स्टेटों से भी होती हैं, मगर उसके बाद कोई ऐसी कार्रवाई, कोई ऐसा नजर आता नहीं। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि उसमें एक बात है जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। इन 72 सालों में हमने एक बहुत बड़ी गलती की, उस गलती को हमने सुधारने की कोशिश नहीं की, मगर अब इन 10-15 सालों में उस कोशिशों को काफी हद तक आगे बढ़ाया गया है। और वो कोशिश क्या है, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। वो कोशिश है अपनी क़यादत, अपनी लीडरशिप। अब इन 10-15 सालों से पहले होता क्या था, यादवों ने अपनी पार्टी बनाई, जाटों ने अपनी पार्टी बनाई। यहां पे मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे हमेशा इलेक्शन होता आया है। आप देखिए आपके गांव से जहां से भी आप लोग वाबस्ता हैं, आप ध्यान दीजिए, ज्यादातर मजहब और जात धर्म के नाम पर ही चुनाव होता है। अब पार्टियां टिकट देते टाइम करती क्या है, जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां से मुसलमानों को टिकट देती है, जहां यादवों बहुल इलाका है वहां यादवों को टिकट देती है, जहां जाटवों का बहुल इलाका वहां जाटवों को देते हैं। वटेवर तकरीबन इसी तरीके से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसमें ज्यादातर पार्टियों ने धीरे धीरे अपने आप को, ज्यादातर बिरादरियों ने अपने आप को धीरे धीरे मजबूत किया। वो कैसे? उन्होंने इस तरीके से टिकट ना लेकर अपनी पार्टी बनाई। आप देखिए, यादवों ने अपनी पार्टी बना ली, दलितों ने अपनी पार्टी बना ली, जाटों ने अपनी पार्टी बना ली, सिखों ने अपनी पार्टी बना ली। तकरीबन धीरे 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 सब इस प्लेटफॉर्म पर आ गए। एक मुसलमान ही बचा था जो अपनी पार्टी नहीं बना पाया था, और बनाई तो उस पर ध्यान भी नहीं दिया था। वो उसकी वजह क्या थी?
उसकी वजह साफ थी कि किसी यादव पार्टी ने किसी आदम खां को पाल लिया, किसी बीएसपी ने किसी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पाल लिया, किसी आप पार्टी ने अमानतुल्लाह को पाल लिया, किसी कांग्रेस ने, अनगिनत नाम है कांग्रेस में, आजकल एक नाम दादे सुर्खियों में है, इमरान प्रतापगढ़ी, उसे पाल लिया। तो इस तरीके के लोग हमेशा पाले जाते हैं और उन्हें लालच क्या दिया जाता है, आप ये भी समझ लो। उनसे डील होती है बाकायदा बैठकर। वो डील ये है कि आपको राज्यसभा से एमपी बना के भेज देंगे, आपको कहीं पर से टिकट दे देंगे लोकसभा का या एमएलए का, या आपको कोई नीली बत्ती की गाड़ी आपको कहीं से दे देंगे, कोई बदले किसी डिपार्टमेंट में आपको फिट कर देंगे। जो जिसकी जितनी बड़ी हैसियत उसकी डील हो जाती है। और आप अपने आसपास के मुस्लिम नुमाइंदों पर नजर डाल के देखें, जहां से आप यूपी से बिहार से ताल्लुक रखते हैं, वहीं पे उन पर नजर डाल के देखें, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको अपने बीच में। उनका डेवलपमेंट हुआ मगर आपके इलाकों का और आपकी कौम का डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डील तो वो कर चुका आपके वोट दिलाने की, भाई आपने तो डील नहीं करी। अब होता क्या, फर्ज कीजिए उनसे ना, उन लोगों के पीछे ना चल के आप अपनी क़यादत के पीछे चलते। अब क़यादत का मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैरिस्टर सूदी ओवैसी के पीछे चलें, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा आपसे। मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं, आप अपनी मुस्लिम क़यादत के पीछे रहें, क्योंकि जो क़यादत होगी वो आपके लिए डील करेगी। अब डील की सूरतें ये होंगी क्योंकि जब आप उसके पीछे खड़े हो तो उसे मालूम है, चाहे वो कितना गलत और कितना सही क्यों ना हो, उसे मालूम है कि मैं मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मुसलमानों के वोट के सहारे से मैं ये पार्टी लेके खड़ा हूं, तो मुझे मुसलमानों के लिए भी कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डील करनी पड़ेगी। अपनी कौम के लिए क्या जरूरत है उस जरूरत की बात करनी पड़ेगी, वो डील करेगा। और आप जब इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोगों के पीछे अपने आप को खड़ा कर लेंगे तो वो डील नहीं कर पाएंगे कौम की, वो अपनी डील करेंगे। ये जो दोनों फर्क है, इस फर्क को हमें समझना था, मगर ये गलती हम 72 साल से करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये हमारे सना बहन यहां बैठी हैं, हमारे शाहीन बाग प्रोटेस्ट में जो शाहीन बाग ने पूरी दुनिया में नाम रोशन करा, अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो इज्जत हम लोगों को शाहीन बाग और ओखला के लोगों को मिली है, वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते तब भी नहीं मिलती। ये हमारी बहन जो लंगर चल रहा था बिंद्रा जी का, उस लंगर को संभालने वाली हमारी ये बहन थी। पूरा वक्त दिया इन्होंने वहां, काफी लोग शायद पहचानते भी होंगे इन्हें, और इन्होंने चाहत जाहिर करी उसके बाद कि मैं अपनी पार्टी, अपनी क़यादत की पार्टी, अपने लीडर के साथ जुड़ूं। ये हमारे लिए फख्र की बात थी, गर्व की बात थी कि हमारी मां बहनों ने जिस तरीके से शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट से पूरी दुनिया में एक इनकलाब लाकर खड़ा कर दिया, आज हमारी मां बहनें अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए अब रोड पर आने लगी हैं। क्योंकि हम अपनी मां बहनों के बिना कुछ नहीं है। हम अपना घर भी अच्छा नहीं बना सकते अगर हमारी अपनी मां बहनों से ट्यूनिंग अच्छी नहीं है। वो घर नहीं होता, उस घर में लौटने का आपका मन नहीं होता जिस घर में सुकून शांति ना हो। और सुकून और शांति बनाता कौन है? हमारे घर की मां बहन। और अगर आज आपको हिंदुस्तान में एक बेहतर मुस्तकबिल अपना बनाना है तो कहीं ना कहीं हमें अपनी मां बहनों को आगे रख के बनाना पड़ेगा और उनका सहारा लेना पड़ेगा। अब आप अपने इलाके के डेवलपमेंट की बात करें या ये कह दीजिए जो 5 नुमाइंदे हमारे बिहार के जीते हैं, पहले उनसे बात शुरू कर ले हम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बड़ा फक्र का दिन है रहा जिस दिन ये रिजल्ट आया। यकीन मानिए, मजाकिया तौर में कह रहा हूं, शायद इतना खुशी का दिन मेरे लिए मेरी शादी का ना हो जिस दिन, जितना खुशी का दिन वो था।
उसकी वजह हमें मालूम था, एक शुरुआत जरूरी है, क्योंकि जो गुमराही हम लोगों के अंदर समाई है उसे कैसे बदला जाए। हम रात दिन इस बात पे मंथन करते थे, ये गुमराही कैसे बदले, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मकाम लाया कि रिजल्ट आने से पहले जितनी सेकुलर पार्टियां थी उनकी तरफ से सुगबुगाहट आने लगी, मजलिस के लिए इशारे होने लगे कि मजलिस हमारे साथ आके सरकार बनाए, और यकीनन हम उनके साथ मिलकर सरकार बनाते। जो लोग कह रहे थे कि एक दो एमएलए जीतकर क्या कर लेंगे, उन लोगों को एक कर्रा तमाचा लग चुका था कि 2-4 एमएलए की तुम्हें जरूरत पड़ गई ना। अभी तक जो तुम लोग बीजेपी का एजेंट बताते थे इस असदुद्दीन ओवैसी को, आज उसी असदुद्दीन ओवैसी की तुम्हें जरूरत पड़ गई। तो उनके लिए कर्रा तमाचा कहूं मैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को अभी कुछ और मंजूर था। अभी वो आप लोगों को समझाना चाहता था कि फर्क कहां है, तुम लोग गुमराही क्यों जी रहे हो, हम लोग गुमराही में कहां हैं। आप जानिए, जहां से मुसलमानों को टिकट दिया था, मुसलमान खाली अपने दम पे तो जीता नहीं था, 50% 40% मुस्लिम बहुल इलाका, वहां यादवों ने ये सोच के वोट दिया, टिकट दिया कि 20% हमारे यादव वोट, 40% मुस्लिम वोट, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा लीडर जीत जाएगा। मुसलमानों ने तो गठबंधन के नुमाइंदे को यानी कि मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दिया, मगर उन यादवों ने, जिन यादवों का सीएम उन्हीं का बनना था, हमारा नहीं बनना था, उन्हीं यादवों को सीएम बनना था, उन्हीं यादवों ने अपने सीएम बनाने के लिए वोट नहीं दिया। इस वजह से, क्योंकि ये जो खड़ा है ये मुस्लिम लीडर है, मुस्लिम नेता है, उसे नहीं दिया, उसने हिंदू नेता को दिया जो बीजेपी से खड़ा था। तो किसको मजबूत किया उन्होंने, गैर मुस्लिम लीडरशिप को, यानी कि हिंदुत्ववादी पार्टी को। जहां यादव खड़ा था मुसलमानों ने वोट दिया उन्हें, यादवों ने भी उन्हें वोट दिया, वो जीत गया, मगर जहां से मुसलमान खड़ा था वो हार गया। तीसरे किसी बड़े बरादरी जाति की वोट की जरूरत नहीं थी सीटों पर, सिर्फ यादव डाल देते वोट तो 3 से 4 सीटें और बढ़ जाती। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। मफतूर उस्मानी गठबंधन से ही आया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रह चुका, अच्छा काबिल लीडर, मगर उन्हें मजलिस नजर नहीं आती है ऐसे लोगों को, उन्हें नजर आता है गठबंधन, क्योंकि हम लोग गठबंधन की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। उन्हें ये नजर आती है कि कभी कौन गुमराह है, अभी ये एक तरफ तो आएगी नहीं, तो वहां गए, मुसलमानों ने वोट दिया मगर यादवों ने वोट नहीं दिया, वो हार गए। ऐसे कई एग्जाम्पल है, बड़े मुस्लिम लीडर हारे हैं वहां, सिर्फ यादव ही वोट दिए थे। तो आज तेजस्वी यादव सीएम की शपथ लेने के लिए तैयार खड़े हो गए। तो हमारे लिए कहां ये लोग फ्रंट पर आ रहे हैं, हमें तो इन्होंने एक वोट लेने की एक मशीन बना के रख दिया और हम लोग जागने को तैयार नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 रिजल्ट आने के बाद, 5 सीटें जीतने के बाद, हिंदुस्तान के जगह जगह से, मुख्तलिफ इलाकों से मेरे जैसे आदमी से कार्यकर्ता के पास फोन आ रहे हैं, यहां तक कि हिंदुस्तान के बाहर से भी मुबारकबाद के फोन आ रहे हैं। मगर हिंदुस्तान से जो ज्यादातर आ रहे हैं कि भाई हम मजलिस से जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़े, कहां से जुड़े, किसके जरिए से जुड़े। और मैं पूरा दिन, यकीन मानिए, आजकल 15-20 मिनट की अगर एवरेज निकालूं तो 15-20 मिनट की एवरेज है हर कॉल की, 15-20 मिनट में एक कॉल जरूर आनी है। तो ये जज्बा है, धीरे धीरे समझ रहे हैं, मगर जितना लेट हम लोग समझेंगे उतना ज्यादा नुकसान कर देंगे। जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना अपनी कौम के लिए भी और देश के लिए भी एक बेहतर रोल अदा करेंगे। और मेरे भाई जाहिद भाई ने एक बात बोली थी, मैं उस बात को जरूर बोलूंगा
वो मेरे दिमाग में बैठ गई कि हम अपने कलमे के भाइयों के लिए खुला बोलते नहीं। इनकी अपनी जगह ठीक है, मैं इनकी बात को बिल्कुल गलत नहीं कह रहा, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें खाली कलमे वाले भाई के लिए नहीं, जिस पर भी जुल्म हो रहा है वो किसी भी मजहब का, हमें उन सब की आवाज उठाने के लिए दुनिया में भेजा है। मुसलमान का काम है कि हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, खाली अपने मोमिन भाई के लिए नहीं। हमें ये जो बांटने की राजनीति आज दूसरी पार्टियां कर रही हैं कि तुम सिर्फ मुसलमानों की आवाज, वो यही बात तो सूत्रों में से भी करवाना चाहते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लीडर काबिल है, और वो इतना काबिल है कि अक्सर गैर मुस्लिमों के बीच में जब मैं बैठता हूं और बात चलती है, वो कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारा लीडर हिंदू होता ना तो यकीन मानना पूरा हिंदुस्तान उसके पीछे खड़ा होता, इतना काबिल है। और हम मुसलमान अभी तसल्ली से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि अभी थोड़ा बहुत वक्त दे। मेरे भाई बिना कुर्बानी दिए आप सोचते हैं कोई कामयाबी मिल जाएगी आपको? थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा, मगर उस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं हम तब जब जल्द से जल्द इक्तिदार में अपना एक रोल अदा कर ले। हमें कोई पीएम की लड़ाई नहीं लड़नी, हमें कोई सीएम की लड़ाई नहीं लड़नी, मगर सरकार हमारे बिना न बने, हमें उसके लिए लड़ाई लड़नी है। अगर 10 सीटें, अगर फर्ज कीजिए इसी तेजस्वी यादव को 5 सीटों की जरूरत होती तो आप जानिए क्या रोल अदा कर रहे होते। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी किसी मंत्रालय के लिए पीछे नहीं पड़ते। वो मंत्रालय के लिए नहीं कहते कि फला मंत्रालय डिप्टी सीएम फलाना हमें दे दो। वो ऑन द टेबल बात करते कि अब बताओ कम्युनिटी के लिए क्या क्या मामला हैं तुम्हारे पास, क्या दोगे? अल्पसंख्यकों के लिए आपके पास क्या है? ये डील होती टेबल पर बैठकर। उन्हें मंत्रालय की मैं बात आपको बताऊं, टीआरएस जब बदले के सत्ता में आई हैदराबाद में, तेलंगाना में जो टीआरएस पार्टी है जो वजूद में है, उन्होंने एक दफा असद साहब को ऑफर दिया कि अकबर साहब को डिप्टी सीएम बना देते हैं, ठुकरा दिया, लात मार दी। उस आदमी को कोई लालच होगा? अगर उसे डिप्टी सीएम बनाना होता, भाई उन्हें मालूम है सीएम तो बनने थे, डिप्टी सीएम बनाने होते तो तेलंगाना में अपने इलाके में बन गए होते, मगर कभी लालच नहीं रहा। हमेशा उनकी यही बात रही कि अपनी कौम के लिए मैं मजबूती से कैसे काम करूं। और मेरे भाई आप, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेके, काफी वक्त हो गया, मैं थोड़ी सी बात पे अपनी बात खत्म करूंगा। मैं आपको 4 स्टेटों का एग्जांपल दूंगा। देखिए, जहां मुसलमान आज मजबूत भी है और बेबाक भी है, मगर वो सत्ता में नहीं है। आप तेलंगाना में देख लिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में, उनकी लीडरशिप में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 एमएलए हैं, एक खुद एमपी हैं और 2 एमएलसी हैं, कुछ पार्षद हैं। टीआरएस को उनके समर्थन की जरूरत नहीं है, मगर उसके दिमाग में इतना डर बैठाया हुआ है कि अगर तुमने हमारी कौम के मसाइल पे बात नहीं करी, हमारे कौम के मसाइल हल नहीं करे, तो हम इन 7-8 सीटों की जगह पूरे तेलंगाना में लड़ सकते हैं। और जब पूरे तेलंगाना में लड़ेंगे तो हम जीते ना जीते तुम्हें जरूर हरा जाएंगे। वो डर उनके दिमाग में इतना बैठा है कि वो मुंह से निकालते ही कौम के काम कर देते हैं। वहां मस्जिदों के इमाम, मौज़िनों की तनख्वाह सरकार के कोटे से बनी हुई है, और ये काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने करवाया था। ये तो रहा इस पार्टी का। अब मैं बात करूं दूसरी पार्टी का, आप देखिए आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, वहां उन्होंने उस अपनी क़यादत को मजबूत किया हुआ है। वहां मुसलमानों के हालात अच्छे हैं, क्योंकि कोई डील करने वाला, कोई बात करने वाला तो है।
आंखों में आंखें डाल करके के बात करने वाला तो है। अब आप किसी को चमचा बना के आगे करेंगे तो वो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेगा। इमरान प्रतापगढ़ी, मैं नाम लूंगा फुल्ला जी चमचों का, आजकल सबसे हाईलाइट चमचा वही है। उसके बाद आप आ जाइए मुस्लिम लीग। केरला में मुस्लिम लीग मजबूत है, वो भी अपनी कौम की आवाज उठाती है, बात करती है, तो केरला में मजबूत है मुसलमान। जब अब आप दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए, दिल्ली में 7 सीटें ऐसी हैं हमारी, बल्कि 8 सीटें ऐसी हैं सिर्फ मुसलमानों के वोट से वो विधायक बन सकते हैं। एक वोट ना मिले किसी का, 8 सीटें आप जीत सकते हैं। अभी 5 हैं हम रनिंग में, 8 जीत सकते हैं। और 13 सीटें ऐसी हैं उनके अलावा जो मुसलमान ही फैसला करते हैं कि किसको एमएलए बनाना है। अगर वो कांग्रेस की तरफ झुक गए सारे तो कांग्रेस का बनेगा, और आपकी तरफ झुक गए तो आपका बनेगा। वो 13 सीटें, 13 8 हो गई 21 सीटें, यानी कि एक दिल्ली में एक बहुत बड़ा रोल आप अदा कर सकते हो। आप कोई ऐसा लीडर बनने से बेहतर जो दंगे में 2 लफ्ज ना बोल सके। मुस्तफाबाद के जो लीडर हैं रहमान साहब, सीलमपुर के यूनुस साहब, इन दोनों की आपने दंगे के दरमियान 2 लफ्ज सुने? किसी को आवाज आई कि कुछ बोला उन्होंने? नहीं सुना होगा। ताहिर हुसैन उसी इलाके के पार्षद, यहां तक के उसके सपोर्ट में भी 2 लफ्ज नहीं बोले उन्होंने कि ताहिर हुसैन निर्दोष है, उसके साथ गलत हो रहा है। कुछ नहीं, पार्टी ने उसे बर्खास्त कर दिया, पार्टी ने उसे बाहर निकाल दिया, उसके बावजूद भी वो लोग खामोश। और कल्पना कीजिए आप लोग, अगर यही दोनों एमएलए, मैं 5-10 की बात नहीं कर रहा, यही दोनों एमएलए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के होते तो खामोशी रहती? क्या ताहिर हुसैन जेल जाता? या दंगे में एक तरफा कार्रवाई होती? बिल्कुल नहीं होती। अगर वो लोग खामोश रहते, चाहे वो मजलिस के ही क्यों ना होते, अगर वो खामोश रहते तो जाहिर सी बात है इन 72 सालों में मुसलमान मुस्लिम बहुल इलाकों से जीत के आया है, गैर मुस्लिम इलाकों से कभी जीत के नहीं आया। तो जाहिर सी बात है अगली दफा तो वो उन इलाकों से जीतते भी नहीं, हारते ना। तो उनकी मजबूरी बन जाती, चाहे वो कितने भी करप्ट क्यों ना होते, तो उन्हें अपने लोगों के लिए फ्रंट पे आना पड़ जाता। अब चमचों में और अपनी क़यादत के लीडरों में ये फर्क है, और इस फर्क को हमें हर घर तक पहुंचाना है, समझाना है। और जिस दिन हम लोगों ने इस फर्क को समझा दिया तो यकीन मानिए मैं किसी भी विधायक को इल्जाम नहीं दे रहा, चाहे अमानतुल्लाह हो, रहमान हो, शुएब इकबाल हो, जब वो अपनी क़यादत में आएंगे तो उनका ईमान ऑटोमेटिकली जाग जाएगा, क्योंकि अब उन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए। अब होता क्या है, मुसलमान उसे वोट नहीं दे रहा होता, उसे मालूम है वोट दिया है आपने पार्टी को। अमानतुल्लाह बिना पार्टी के लड़े तो 3000 पे सिमट गए, और जब पार्टी से लड़े तो आपने 1 लाख से ज्यादा वोट दिए। तो अमानतुल्लाह को तो नहीं दिए थे, तो रहमान को भी इसी वजह से वोट मिले थे, यूनुस को भी इसी मिले थे, शुएब इकबाल को भी इसी बात के वोट मिले थे, और इमरान को भी इसी बात के वोट मिले थे कि पार्टी का टिकट ले आओ, लहर इसकी है और जीत जाओ। तो जब उसे पार्टी जिता के दे रही है, पार्टी के टिकट पे जीत रहे हैं, तो भाई वो पार्टी की चमचागिरी करेगा या आपकी करेगा? आपको अपनी आवाज आपको उनसे अपनी आवाज उठवानी है। अपनी क़यादत को चुनो, और जिस दिन आप अपनी क़यादत को चुनने लगेंगे, यही अरविंद केजरीवाल, यही कांग्रेस, यही आरजेडी, यही सपा, यही बीएसपी आप लोगों से बैठकर गठबंधन की बात करेगी, आपसे निगोशिएट होगा कि कितनी सीटों पर आप लड़ोगे और कितनी पर हम लड़ेंगे।
और आज सिचुएशन ये बन गई है कि आज तृणमूल कांग्रेस जहां ये सोचने मजबूर हो गई है कि बंगाल में सुपर ओवैसी आने वाला है, अगर हमें वजूद बनाना है और इख्तियार में रहना है तो असुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करना पड़ेगा। और यही सुबगाहट यूपी के अंदर उठने लगी है। तो आपने सिर्फ एक स्टेट जिताया है और सुबगाहट पूरे हिंदुस्तान में उठने लगी है। तो ये ताकत आपकी दीवी है, बिहार के लोगों की दीवी है। और जितनी ये ताकत आप दिल्ली में दोगे, जितनी ताकत यूपी में दोगे, बंगाल में दोगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो आपको असहाय कमजोर कोई नहीं समझेगा। आप जाइए अपने मुस्लिम बहुल इलाकों में, दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, 50-50 साल 40-40 साल हो गए इलाकों को बसे हुए, आज तक पीने का पानी नहीं आया, रोड नहीं बने। जो हमारे बात की आधे से ज्यादा बात की कॉलोनी बसी हुई उनमें सारी फैसिलिटी है, आपकी कॉलोनी में फैसिलिटी क्यों नहीं है? आप गौर कर रहे हैं इस बात का? क्योंकि आपने किस नुमाइंदे को वहां भेजा है, उन्हें मालूम है कि इन्होंने जो वोट दिया है बीजेपी को हराने की वेदना में दिया है। बंद कर आवाज है। वैसे तो मेरी आवाज बैठी हुई है। पार्टी को वोट दिया है, इस वजह से वो आपकी बात नहीं कर रहे। और आप और हम उनसे पूछ भी नहीं पाते, क्योंकि जब इलेक्शन का वक्त आता है मुद्दा एक ही हावी हो जाता है हम पर कि बीजेपी को कौन हरा रहा है। इस बार के इलेक्शन में ये आपने देखा होगा, जिस अरविंद केजरीवाल ने लोग बाग 100 दिन से यहां बैठे हुए थे, उनकी एक सुध नहीं ली, उनका एक नुमाइंदा नहीं आया बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। उसके बाद भी मुसलमान उसे वोट दे देते हैं। उसकी वजह उन्हें समझ में आ गई ना कि हिंदू बीजेपी को सिर्फ आम आदमी पार्टी हरा रही है। इस वजह से माहौल उन्होंने ऐसा बना दिया कि बीजेपी को हम ही हरा रहे हैं। और इस वजह से उन्होंने आपके इतने बड़े मसले पे बात करना भी गवारा नहीं करा। आपके लिए दो हमदर्दी के वोट जीतने के बाद भी नहीं रहे उस आदमी के पास, बल्कि क्या कहते रहे, आपके दिल को ठेस पहुंचाते रहे कि ये तो बीजेपी वालों ने करवाया हुआ था, ये स्पॉन्सर था बीजेपी वालों का। अब बताइए, दिल दुखता है आप लोगों का? नहीं दुखता कि केजरीवाल, इसी केजरीवाल का हमने 2 दफा साथ दिया। थोड़ा बहुत एहसास होता है आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल होता होगा। मगर मेरे भाई, ये इसके साथ ही नहीं, ये सारी पार्टियों के साथ है। जैसे मेरे भाई ने कहा, आरजेडी से दिल्ली की बड़े पद पर है मेहरान हैदर, दिल्ली से एक जिम्मेदार पद पर है, और अखिलेश के स्टेज से कई दफा शाने में शाना बैठ के खूब उसे देखा गया, खूब स्पीचेस दी। तेजस्वी ने एक लफ्ज बोला, तेजस्वी की पार्टी से था, एक लफ्ज उसके लिए बोला, एक हमदर्दी का बोल बोला। समाजवादी का ले लीजिए, क्या आदम खा के लिए एक लफ्ज बोला? क्योंकि उन्हें मालूम है जब इलेक्शन आएगा तो मुद्दा एक ही हावी होगा, डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं, बीजेपी को हम हरा रहे हैं, यही मुसलमानों को लॉलीपॉप पकड़वाना है और जीत जाना है। तो आप इस बात को कब तक रोते रहोगे मेरे भाई? कब तक बीजेपी को हराने के बारे में सोचते रहोगे? आपको हराने के बारे में नहीं, अपने आप को जिताने के बारे में सोचना चाहिए। आज जिस दिन जिताने की बात करोगे, जिस दिन जीतने की बात करोगे, तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। और जिस दिन ये मुद्दा खत्म हो गया तो आप अल्हम्दुलिल्लाह जो कलमे के पैरोकार हैं, जो कलमे को मानने वाले हैं, वो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो सब एक शब्द में खड़े नजर आएंगे। बस आपको और हमें ये मेहनत करनी है घर घर जाकर कि अपने जो गुमराह भाई हैं उन्हें समझाना है कि भाई ये गलत है और ये सही है। अगर हम ये समझाने में कामयाब हो गए तो जो शायद 10 साल लग जाए हमें हिंदुस्तान में अपना वजूद बनाने में,
वो शायद इन 2-3 सालों में देखने को मिल जाए। देखिए होना तो है, क्योंकि आप पर जुल्म खत्म नहीं होगा, आपके लिए कोई पैरोकारी नहीं करेगा, आपके मुद्दों की कोई बात नहीं करेगा। आप धीरे 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 किसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ आपकी मजबूरी बन जाएगी, मगर वो वक्त खराब होता चला जाएगा। उस वक्त को समेट लें, उस वक्त को ज्यादा ना खराब करके उसे जितना करीब ले आएंगे उस वक्त को, उतना आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ज्यादा बेहतर होगा। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं आप लोग इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। अगर मेरी बात समझ में आई है, मेरे भाइयों की जिन्होंने बात रखी उनकी समझ में आई है, तो इंशाअल्लाह आप अपनी कौम के लिए अपने इस मशरूफ वक्त में से जिंदगी के अगर 10 मिनट रोज के भी निकालेंगे तो मैं समझता हूं हमें समझाना कोई बड़ी बात नहीं होगा लोगों को। तो मैं उम्मीद करूं इंशाअल्लाह आप लोग काम करेंगे। चलिए इसी के साथ मैं बात खत्म करता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।